नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिसको भी इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य घर मुक्त बिजली योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य अपने लाभार्थियों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। योजना के अनुसार केंद्र सरकार 75,000 करोड़ का निवेश करके अपने लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करेगी। तो याद रखना ये। आगे देखो, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13 फरवरी को। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये रहेगा सरोजनी नायडू की। तो देखो, 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई गई है। वह एक प्रसिद्ध कवयित्री और राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने अपनी असाधारण कविता के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उपनाम अर्जित किया। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 1947 में वह संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना यहाँ पे। आगे देखो, उन्हें महात्मा गांधी द्वारा भारत की कोकिला या भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी। हम उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखना, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा हमारा 13 फरवरी को। और किसकी याद में है ये? तो ये है सरोजनी नायडू जी की। आगे देखो, हाल ही में जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? देहरादून। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देहरादून के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल के दिवंगत जनरल विपिन रावत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। जनरल रावत ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 57वें अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 26वें सेनाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी मृत्यु तक पहले चीफ ऑफ स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में भी कार्य किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। तो ये प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो जगह का नाम याद रखना, देहरादून के अंदर। आगे देखो, हाल ही में उड़ीसा के किस वन को जैव विविधता विरासत स्थल नामित किया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गुप्तेश्वर वन। कहाँ पे? ये उड़ीसा के अंदर। गुप्तेश्वर वन ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल संकटग्रस्त प्रजातियों सहित 608 पशु प्रजातियों की प्रभावशाली विविधता का दावा करता है। यह ओडिशा के कोरापुट जिले के जयपुर वन प्रभाग के धोंदरखोल आरक्षित वन में स्थित है। चूना पत्थर की गुफाओं की उपस्थिति जंगल के पारिस्थितिक महत्व में योगदान देने वाली लगभग संकटग्रस्त चमगादड़ प्रजातियों के आवास को भी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा दुबई। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुबई ने 2026 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एयर टैक्सियां बिजली से चलने वाली होंगी, जिनकी रेंज 161 किलोमीटर और अधिकतम गति 321 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एयर टैक्सी नेटवर्क का लक्ष्य शोर के स्तर को कम करना, परिचालन, उत्सर्जन और यात्री सुविधा को बढ़ावा देना होगा। दुबई ने इस पहल को शुरू करने के लिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा किस देश में पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो कहाँ पे है ये मंदिर? तो आंसर रहेगा UAE के अंदर। कहाँ पे है? UAE। और ये पहला यहाँ का हिंदू मंदिर है। BAPS बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान, ये इसका पूरा नाम है BAPS का। एक सामाजिक आध्यात्मिक हिंदू संस्था है। इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में भगवान स्वामी नारायण ने की थी और औपचारिक रूप से 1907 में शास्त्री जी महाराज द्वारा स्थापित की गई थी।
BAPS वेदों पर आधारित है और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक आध्यात्मिकता पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज किस भारतीय क्रिकेटर का निधन हुआ है? ये कौन से टेस्ट क्रिकेटर हैं? तो बताओ आंसर क्या रहेगा इसका। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दत्ताजीराव गायकवाड़। भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर और पूर्व कप्तान दत्ताजीराव गायकवाड़ का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। गायकवाड़ जो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और राष्ट्रीय कोच अंशुमन गायकवाड़ के पिता थे और ये 95 वर्ष के थे। उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में भाग लिया। 1952 और 1959 में इंग्लैंड का दौरा किया और 1952 में वेस्ट इंडीज का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका आंसर रहेगा अलेक्जेंडर स्टब। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, IIT भुवनेश्वर की 100 क्यूब स्टार्टअप पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। IIT भुवनेश्वर की 100 क्यूब स्टार्टअप पहल का इन्होंने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT भुवनेश्वर की 100 क्यूब स्टार्टअप पहल का उद्घाटन किया और इस पहल का लक्ष्य क्या था? 2036 तक 100 करोड़ रुपए के मूल्यांकन वाले 100 स्टार्टअप बनाना है। IIT भुवनेश्वर का अनुसंधान और उद्यमिता पार्क स्टार्टअप के लिए समाधान, परामर्श, प्रारंभिक पूंजी और निवेशकों तक पहुंच को प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखो, फुटबॉल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फीफा के साथ। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्कूलों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा भारत भर के 1.5 लाख स्कूलों में 11 लाख फुटबॉल वितरित कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिसंबर में वितरण शुरू किया था और पहले ही ओडिशा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में 6,848 फुटबॉल वितरित कर चुके हैं। फुटबॉल को गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नागर हवेली आदि में भी वितरण किया जाएगा। तो देखो 14 फरवरी के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।